हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि यदि दो मेरे ट्रायंगल सिमिलर हैं तब क्या कंडीशन होगी, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तब क्या कंडीशन होगी। तो आइए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्ग्रुएंट में जो साइन होता है वो होता है हमारा ये वाला साइन। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। अगर मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, उसमें ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं पहले सिमिलर के लिए कि दो ट्रायंगल मेरे सिमिलर कब होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं एंगल्स की, मैं मानता हूं कि अगर ये वाला एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर एंगल ए क्यू के बराबर हुआ, एंगल बी मैं कहता हूं पी के बराबर हुआ, और एंगल सी अगर आर के बराबर हुआ, तब क्या होगा कि इसको लिखेंगे कैसे। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर इसको तो हम लिख लेते हैं लेकिन इसको नहीं लिख पाते। चलिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक, अब हम लगाएंगे सिमिलर। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे, आप ये बताता हूं आपको। ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ देखिए, मैं एंगल के केस में बताता हूं आपको। ए जो है, यहाँ सबसे पहला आता है हमारा ए। अब यहाँ देखिए ए है, ठीक। अब ए जो है वो किस पर है, एक आर्क पर, यानी यहाँ देखिए एक आर्क, यहाँ मैंने लगाए हैं दो, यहाँ पर तीन। एंगल ए जो है एक आर्क है, तो यहाँ पर भी मेरा वो एंगल आएगा जिसका एक आर्क हो। ये और दूसरे ट्रायंगल में एक आर्क किसका है, क्यू का। यहाँ देखिए क्यू, तो यहाँ पर आएगा पहले नंबर पे हमारा क्यू। ठीक है, उसके बाद है बी। बी ये यहाँ पर है इस वाले में, और इसके पास कितने आर्क हैं, दो। तो यहाँ पर भी वो एंगल आएगा जिसके पास दो आर्क होंगे। इस वाले एंगल में दो आर्क कहाँ पर हैं, पी पे, तो यानी यहाँ पर आएगा हमारा पी। अब यहाँ आता है सी। सी हमारा तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर भी इनमें से कोई सा तीसरा नंबर आएगा। अब सी कितने आर्क लेकर लिए हुए हैं, तीन आर्क। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में ऐसा कौन सा एंगल है जो तीन आर्क लेकर ले रखा है, एक दो तीन, यानी आर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल क्यू के। एंगल ए बराबर होगा एंगल क्यू के, फर्स्ट फर्स्ट। ठीक, एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल बी पी के, एंगल पी। एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल बराबर किसके होगा, एंगल आर के। ठीक है, ये पहली कंडीशन। अगर मैं बात करूं ये दूसरे नंबर पे, सिमिलर के केस में जो इनका साइडों का रेशियो होता है वो बराबर होता है। साइडों का रेशियो बराबर होता है, इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, इसकी साइड अपॉन इसकी साइड। ठीक है, तो वो हम यहीं से निकालेंगे। यहाँ देखिए ए बी क्या है, हमारी साइड, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की। तो ए बी अपॉन, ए बी अपॉन यानी फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे, क्यू पी, क्यू पी
बराबर, अब लेंगे हम बी सी, बी सी यानी सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सी यानी टू थ्री, बी सी यानी टू थ्री का मतलब पी आर, यानी बी सी अपॉन पी आर। ठीक है, उसके बाद एक और तीन, एक और तीन यानी एक और तीन, एक और तीन क्या है इसमें, बराबर ए सी डिवाइडेड बाय एक और तीन यानी एक और तीन क्यू आर, क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम साइडों का जो रेशियो है वो बराबर कर लेते हैं। अब यहां देखिए ए बी किसके ए बी किसके साथ है, क्यू पी के, क्यू पी के या पी क्यू के। बी सी, बी सी किसके साथ है, पी आर के। यहाँ देखिए पी आर के, आपने सोचा होगा ये इसके बराबर हो, इसका और इसका रेशियो बराबर, इसका और इसका रेशियो होगा, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि बी सी यानी बी सी किसके साथ है, पी आर के साथ। ठीक है, ए सी कहाँ है हमारा, ये रहा ए सी किसके साथ है, क्यू आर के साथ, क्यू आर के साथ। तो इस प्रकार से साइडों का रेशियो हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट में भी क्या होगा, ये चीज इसी में आ जाएगी। अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं किसके, ट्रायंगल क्यू पी आर के, अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल क्यू पी आर के, तो यहां पर कैसे, ये चीज इसमें भी सेम आएगी। एंगल ए बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर होगा एंगल पी के, एंगल सी वो बराबर होगा एंगल आर के। दोनों में ये चीजें कॉमन रहती हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक, अब बात करें हम साइडों की, तो कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होगा कि जो साइड है, साइड बराबर होगी दूसरे वाले साइड के। कैसे, ए बी साइड बराबर होगी किसके, क्यू पी के। ठीक है, बी सी जो साइड है वो बराबर किसके होगी, पी आर के। ए सी जो साइड है वो बराबर किसके होगी, क्यू आर के। समझे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट के केस में साइडें बराबर हो जाती हैं और सिमिलर के केस में साइडों का रेशियो बराबर होता है। बाकी जो एंगल हैं वो दोनों में बराबर बराबर रहते हैं। तो ये था पर्पस आज की वीडियो का कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों को शेयर कीजिए जो इनसे रिलेट करते हैं। थैंक यू।